नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू बाय योर फर्स्ट शेयर, अपना पहला शेयर कैसे खरीदें। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला तरीका जो है अपना पहला शेयर खरीदने का, वो ये है कि आप सेंसेक्स या निफ्टी में से कोई भी शेयर खरीद सकते हो। सेंसेक्स में जैसे कि आपको पता है कि 30 कंपनियां होती है और निफ्टी में 50 कंपनियां होती है। जितनी भी ये कंपनियां हैं, सेंसेक्स की 30 कंपनी और निफ्टी की 50 कंपनी। हालांकि जो निफ्टी में जो 50 कंपनी है, सेंसेक्स में जो 30 कंपनी है, वो दोनों तरफ सेम होंगी। सेंसेक्स की 30 कंपनी निफ्टी में भी रहेंगी 30 कंपनी, और एडिशनल 20 कंपनी निफ्टी में होती है। तो इस तरीके से निफ्टी में 50 कंपनी हो गई। इसमें से आप कोई भी कंपनी लेकर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा शेयर ही खरीदोगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर में जितनी भी कंपनियां या फिर सेंसेक्स के अंदर में जितनी भी कंपनियां, वो फंडामेंटल साउंड कंपनियां हैं, वो अच्छी कंपनियां हैं, तभी वो इंडेक्स में बनी हुई है, तभी वो निफ्टी और सेंसेक्स में बनी हुई है। तो वहां से आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हो। ये हो गया पहला तरीका, अपना पहला शेयर खरीदने का। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका यह है कि आप अपने लाइफ में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जिन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उन कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हो, या आप लोगों को उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हुए देखते हो, वो वाले प्रोडक्ट आप लेके रख सकते हो, वो वाले कंपनी के शेयर आप लेके रख सकते हो। जैसे कि आप बाटा कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, बाटा की चप्पल पहनते होंगे। कोलगेट कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, कोलगेट का पेस्ट यूज़ करते होंगे, ठीक है। मारुति की कार में भी आप चलाते होंगे या फिर लोगों को चलाते हुए देखते होंगे, ठीक है, वो शेयर ले सकते हो। हीरो होंडा बाइक आप चलाते हो तो हीरो का शेयर आप लेके रख सकते हो। तो इस तरीके की जो डेली लाइफ में पिडीलाइट का शेयर आप लेके रख सकते हो। फेविकॉल लोगों को आप यूज़ करते हुए देखते हो। तो कहने का मतलब है कि आप जो कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, या फिर आप लोगों को देखते हो वो कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हुए हैं, वो कंपनी के शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हो। क्योंकि सिंपल दिख रहा है कि उनके प्रोडक्ट जो है कि बिक रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी कर रही है, वो कंपनियाँ प्रॉफिट करेंगी ही। क्योंकि इनके प्रोडक्ट हम खुद यूज़ करते हैं और लोगों को हम यूज़ करते हुए देख रहे हैं, तो कंपनियाँ कभी भी फ्लॉप नहीं जाएंगी। तो ये हो गया दूसरा तरीका शेयर खरीदने का, अपना पहला शेयर खरीदने का। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों? तीसरा तरीका यह है कि डू फंडामेंटल एनालिसिस। आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस करो, आप खुद शेयर की स्टडी करो और वहाँ से ढूंढ के निकालो कि कौन सा शेयर आपको खरीदना है। हालांकि ये तरीका जो है थोड़ा सा मुश्किल है एक नए निवेशक के लिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक अच्छा शेयर सिलेक्ट कर पाओगे। हालांकि ये तरीका सब में अच्छा है। सब में अच्छा मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ से आप ज़्यादा रिटर्न कमा पाओगे। शायद आप ने जो सेंसेक्स और निफ्टी वाली कंपनियां ली हैं, उसमें उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा जो रिटर्न आपको इस तरीके से मिलेगा फंडामेंटल एनालिसिस करके जब आप शेयर सिलेक्ट करोगे तब। और जो आपने, जैसे कि मैंने दूसरे तरीके में बताया कि आप जो कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो वाला कंपनी के शेयर खरीदोगे, तो शायद उसमें भी उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जो रिटर्न आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके जब आप शेयर बाहर निकालोगे तब मिलेगा। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में अब हज़ारों बातें होती है देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में कई सारे नंबर्स होते हैं, कई सारे रेशियोज होते हैं जो हमें देखना होता है। बट मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया हूँ, ठीक है। वो सिंप्लीफाइड में सिर्फ 3 नंबर आपको देखना है। अगर वो 3 नंबर आप देख लोगे तो आप पता लगा लोगे कि वो कंपनी फंडामेंटल साउंड है। अब ये 3 नंबर मतलब आपको बैलेंस शीट देखनी है कंपनी की, और ये कंपनी की बैलेंस शीट आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पे देख सकते हो या फिर बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। वहाँ पे पूरा डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। आपको देखना क्या है, बैलेंस शीट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है देखने की, बट आपको सिर्फ 3 नंबर देखना है। वो 3 नंबर कौन कौन से? पहला नंबर है प्रॉफिट्स का, दूसरा नंबर है सेल्स का, तीसरा नंबर है डिविडेंड का। अब एक एक करके इनको समझते हैं। प्रॉफिट्स में आपको क्या देखना है? पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपको देखना है। पिछले 5 साल में कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है। अब देखिए, प्रॉफिट का जो चार्ट है, मतलब मान लो पिछले 5 साल का आपको रिकॉर्ड देखना है। पिछले 5 साल में कंपनी हर साल जो प्रॉफिट दे रही है, उस प्रॉफिट का चार्ट आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट बढ़ता हुआ है, हर साल बढ़ बढ़ के प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का, तो बहुत अच्छी बात है। अगर बढ़कर नहीं भी आ रहा है और स्टेबल है, कंपनी का हर साल एक उतना प्रॉफिट आ ही जाता है, स्टेबल है, तो भी चल जाएगा। बट वो प्रॉफिट डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल है तो भी चल जाएगा, अप ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक उसी तरीके से सेल्स का नंबर आपको दूसरा देखना है। अब सेल्स के नंबर में भी आपको सेम वही देखना है कि पिछले 5 साल का सेल्स आपको देखना है। पिछले 5 सालों में सेल्स का जो चार्ट है कंपनी का, वो बढ़ते हुए क्रम में है या स्टेबल है। स्टेबल रहा तो भी चल जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट्स तो कंपनी का बढ़ रहा है बट सेल्स नहीं बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों देखना आपको जरूरी है, प्रॉफिट्स भी बढ़ना चाहिए और सेल्स भी बढ़ना चाहिए।
और तीसरा नंबर जो आपको देखना है वो देखना है डिविडेंड का। अब डिविडेंड में आपको क्या देखना है, पिछले 5 साल का आपको रिकॉर्ड देखना है कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है क्या, मतलब कंपनी रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड दे रही है क्या, एटलीस्ट साल में एक बार ही कंपनी डिविडेंड दे रही है क्या। जो कंपनी डिविडेंड देती है वो कंपनी अच्छी होती है, क्योंकि डिविडेंड कब दिया जाता है दोस्तों, डिविडेंड तब दिया जाता है जब कंपनी कैश प्रॉफिट जनरेट करती है। कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब यह है कि कंपनी को हर साल कैश में प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी मुनाफा कमा रही है, एक्चुअल में कमा रही है, तभी कंपनी डिविडेंड देती है। तो ये 3 नंबर आपको किसी भी कंपनी में मिलना चाहिए। पहला तो प्रॉफिट का है, जो बढ़ते हुए क्रम में रहा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है सेल्स का, वो भी बढ़ते हुए क्रम में रहा तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा है रेगुलर बेसिस पे कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए। ये तीनों नंबर आपको अगर किसी कंपनी में दिख रहे हैं तो आप मान के चल सकते हो कि कंपनी फंडामेंटल साउंड है, अच्छी कंपनी है, आप अपने पोर्टफोलियो में उस कंपनी को लेके रख सकते हो। और दोस्तों ये तीनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर लो, ठीक है, बट आपको वही कंपनी का शेयर खरीदना है जिस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आता हो, ठीक है। अगर आपको कोई कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आता है और आप उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो पहले उस कंपनी का बिजनेस को समझिए, पूरी स्टडी करिए उस कंपनी के बिजनेस की, उसके बाद में ही वो कंपनी का शेयर खरीदिए। देखिए जो कुछ कुछ बिजनेस होते हैं सिंपल, वो आपको समझ में आ जाते हैं, जैसे कि बाटा कंपनी का बिजनेस सिंपल हमको समझ में आता है कि बाटा कंपनी जूते चप्पल बनाती है और मार्केट में बेचती है, तो सिंपल बिजनेस है जो हमको समझ में आता है, तो वो हम शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कोई कंपनी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस आपको सही में समझ में आता है क्या। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो काम है वो ऑयल रिफाइनरी का काम है। अब ऑयल रिफाइनरी कैसे होती है, कैसे रिलायंस कंपनी मुनाफा कमाती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है क्या, नहीं समझ में आती है और फिर भी आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, तो पहला आपका काम यह रहेगा कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस को पहले अच्छे से समझ लो, पूरी स्टडी कर लो रिलायंस इंडस्ट्रीज किस तरीके से मुनाफा कमाती है। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है, शेयर खरीदने का मतलब होता है कि आपने उस कंपनी की हिस्सेदारी ले ली, मतलब कहीं ना कहीं आप उस कंपनी के पार्टनर बन गए हो, कहीं ना कहीं आप मालक बन गए हो। अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के कहीं ना कहीं थोड़े से मालक हो, तो मालक को तो पता होना चाहिए उसकी कंपनी करती क्या है। तो इसीलिए दोस्तों बहुत जरूरी है ये कि आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आना चाहिए। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपको मान लो कोई भी धंधा करना है, कोई भी दुकान लगाना है, मान लो आपको कोई गारमेंट्स की दुकान लगाना है, ठीक है, कपड़ों की दुकान लगाना है, तो पहले आप पूरी स्टडी करोगे कि दुकान कहाँ पे लगानी चाहिए, वो मुझे जो कपड़े हैं वो होलसेल रेट में कहाँ से मिलेंगे, कम रेट में कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, कहाँ पे मैं ज़्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ, क्या यहाँ पे कपड़े बिकेंगे, क्या ये एरिया में कपड़े बिकेंगे क्या। तो ये सारी स्टडी आप पहले करोगे, उसके बाद में उस धंधे में आप उस बिजनेस में आप पैसा लगाओगे। तो शेयर खरीदते वक्त भी जब आप पैसा लगा रहे हो, उसको शेयर खरीद रहे हो, दैट मीन्स आप धंधे में ही तो पैसा लगा रहे हो, उस कंपनी के धंधे में पैसा लगा रहे हो, तो उस कंपनी का धंधा, उस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको उस कंपनी का शेयर खरीदना है। और दोस्तों शेयर जो खरीदा जाता है वो ब्रोकर के द्वारा खरीदा जाता है, मतलब ब्रोकर के थ्रू आपको शेयर खरीदना पड़ता है। तो शेयर खरीदने के लिए आपको पहले डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जो कि ब्रोकर के पास में ओपन होता है। और जब भी आप अपना डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाए ब्रोकर के पास में, तो आपका जो ब्रोकर है वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास में ही अपना डिमैट अकाउंट ओपन करवाए। डिमैट अकाउंट ओपन करने के पहले चेक कर ले वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। नॉर्मली जो बड़े बड़े ब्रोकर है जिनके नाम आप अक्सर सुनते होंगे, जैसे कि आनंद राठी हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेरखान हो गया, मोतीलाल ओसवाल है, जीरोदा है डिस्काउंट ब्रोकर में, तो ये सब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, इनके पास में आप डिमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कोई ऐसे ब्रोकर के पास में डिमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो जिसका नाम आपने नहीं सुना है, ठीक है, कभी नाम उसका सुनने में नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। और मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ऐसे छोटे मोटे ब्रोकर के पास में आप अपना डिमैट अकाउंट ओपन करवा ही नहीं, ठीक है, जिसका नाम ही हमने नहीं सुना, वो इतना छोटा ब्रोकर है, तो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक बड़े ब्रोकर के साथ में ही डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छा ब्रोकर आज की तारीख में है दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर की कैटेगरी में, वो है जीरोदा, ठीक है। जीरोदा में क्या है कि बहुत ही कम ब्रोकरेज देकर आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, मात्र 20 रुपये का ब्रोकरेज वहाँ पे आपको लगता है इंट्राडे ट्रेड में, और डिलीवरी ट्रेड में तो ब्रोकरेज लेता ही नहीं है जीरोदा। तो इस तरीके के फीचर्स देते हैं डिस्काउंट ब्रोकर आज के तारीख में। और डिस्काउंट ब्रोकर काफ़ी फल फूल रहे हैं आज के तारीख में, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग कम है, तो ऑब्वियसली उनके खर्चे कम हैं, तो उस वजह से सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, सीधा फायदा क्लाइंट को मिलता है। तो वहाँ पर भी हम अपना डिमैट अकाउंट ओपन करके कम पैसे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर जीरोदा में आप इच्छुक हो डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जीरोदा में डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि हम पहला शेयर किस तरीके से खरीद सकते हैं, किस तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।